हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं हम यूनिट पढ़ रहे हैं टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में भी हम बेसिक टिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं। टिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं हम ये पढ़ चुके हैं। टिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स क्या हैं ये भी हमने आपको बता दिया था। सभी एंगल्स के टिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 प्लस थीटा माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा या केवल माइनस थीटा, इन सबके टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैसे निकालते हैं ये भी हमने आपको बता दिया था। कुछ हमने इन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी किए थे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस साइन 90 प्लस थीटा प्लस साइन 180 प्लस थीटा प्लस साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव करना है ये हमें। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड लाकर दिखाएंगे। एक साइड हम लेके चलते हैं, दूसरी साइड लाकर दिखानी होती है। तो हमने यहां लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड, साइन थीटा साइन 90 प्लस थीटा साइन 180 प्लस थीटा प्लस साइन 270 प्लस थीटा, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए, साइन थीटा आपको एज इट इज लिख देना है प्लस साइन 90 प्लस थीटा। हमने आपको टिग्नोमेट्रिक रेशियो बताए हैं, 90 प्लस थीटा माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस, 270 प्लस माइनस, ये सब बताया। देखिए ऐसे लिख लेते हैं, बना लेते हैं। यहाँ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री, यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो जाती है 180 डिग्री, यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो जाती है 270 डिग्री और यहाँ पर वापस घूमकर जब हम आते हैं तो थीटा की वैल्यू हो जाती है 360 डिग्री। 90 90 90 90 ऐड करते हुए चले जाते हैं, आपको वैल्यूज मिलती जाती है। क्यों बनाया हमने ये? हमने इसलिए बनाया ताकि हम आपको याद दिला सकें। ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। हम केवल वो लिख लेते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव हैं, ये हमें पता है। पहले वाले में सभी पॉजिटिव होते हैं तो ऑल पॉजिटिव। यदि हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाए तो साइन थीटा और साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव होती है। मतलब बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स बचती हैं उन सबकी वैल्यू नेगेटिव होती है। थर्ड में पहुंचते हैं, थर्ड में कौन कौन से प्लस होते हैं, टेन थीटा और कोट थीटा, ये दोनों प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस हो जाते हैं। फोर्थ में हम पहुंचते हैं, जब हम फोर्थ में पहुंचेंगे तो कॉस थीटा और सेक थीटा, इनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव हो जाती है। क्लियर, ये समझ आ गया। अब यहां चलते हैं। एक चीज और, जब हम इस लाइन पर पहुंचते हैं 90 और 270 पर तो चेंजेस हो जाते हैं। साइन का कॉस बन जाता है, कॉस का साइन बन जाता है, टेन का कोट बन जाता है, कोट का टेन बन जाता है, सेक का कॉसेक बन जाता है और कॉसेक का सेक बन जाता है। क्लियर, जब हम इस लाइन पर होते हैं 180 और 360, इस लाइन पर हम ऊपर नीचे जाएंगे, मींस प्लस माइनस करेंगे तो सेम रहता है, बस साइन चेंज होते हैं। साइन से मतलब हमारा चिन्ह चेंज होते हैं, प्लस या माइनस चेंज होते हैं। क्लियर है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। बाकी माइनस वाली वैल्यूज हमने नहीं लिखी है, तो आप अंडरस्टूड है ये कि जितना बचा है वो सब माइनस होता है। क्लियर, अब यहाँ पर देखो साइन 90 प्लस थीटा, 90 ये लाइन है, 90 में आप प्लस करेंगे, ये आपकी हो गई इनिशियल लाइन, ठीक है। इसके बाद हम जिस लाइन से एंगल बनाते हैं वो टर्मिनल लाइन। क्लियर, तो हम जब एंगल बनाते हैं तो ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल बढ़ता जाता है, क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल घटता जाता है, ठीक है। 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री ये है, प्लस थीटा आप करेंगे इधर आ जाएंगे तो 90 प्लस थीटा, साइन का कॉस बन जाएगा कॉस थीटा। अब आपको ये देखना है ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, केवल साइन पे देखो, साइन पर कंसंट्रेट करना है आपको। साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसका मतलब ये वैल्यू भी पॉजिटिव ही रहेगी। हमने आपको टेबल बना के दिखाई थी, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बताए थे, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये हमने फिर भी दोबारा आपको बनाकर दिखा दिया है ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। आप लास्ट लेक्चर देखिएगा, लास्ट टू लास्ट लेक्चर देखिएगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि हमने इसको ऐसा क्यों लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पहुंचते हैं 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, 180 यहाँ है, जब आप इधर जाएंगे साइन का साइन ही रहता है, सबसे पहली बात तो ये है। अब यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा ये देखते हैं। 180 ये लाइन है, प्लस थीटा करेंगे इधर पहुंच जाएंगे,
जब हम थर्ड में पहुंचते हैं तो tan प्लस होता है और कोट प्लस होता है, बाकी जितनी भी वैल्यूज बचती हैं वो सब माइनस होती है। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पहुंचेंगे साइन 180 प्लस थीटा, साइन थीटा हुआ। अब हमने यहाँ साइन नहीं लिखा है, tan और कोट पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन नेगेटिव है। अब हम चलते हैं 270 पर। 270 ये है, 270 प्लस थीटा है, प्लस करेंगे इधर पहुंच जाएंगे। 270 प्लस थीटा इट मीन्स यहाँ आएंगे हम फोर्थ में। फोर्थ में कौन कौन सा प्लस है? कॉस थीटा और सेक थीटा। ये है साइन, साइन प्लस में जाएगा मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सबसे पहली बात तो माइनस आएगा। 270 है, हमने अभी बताया आपको इस लाइन पर चेंजेस होते हैं। साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस थीटा। ठीक है, और यदि आपको ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद हैं तो आपको उसकी आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ देखिए प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा से माइनस कॉस थीटा, इट मीन्स 0 विच इज राइट हैंड साइड। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर, समझ आ गया होगा आप सभी को। चलिए अब इसी टाइप के एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है साइन 270 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस 270 माइनस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा। इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, तो क्या करेंगे हम? देखो साइन 270 माइनस थीटा 270 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा प्लस माइनस कॉस 270 माइनस थीटा 270 माइनस थीटा और इंटू कॉस 90 प्लस थीटा 90 डिग्री प्लस थीटा, और हमें प्रूफ क्या करना है? -1 के इक्वल। ठीक है, -1 के इक्वल हमें इसको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे? देखो हमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। प्रूफ करने का मतलब क्या है कि हम एक साइड लेकर चलें और दूसरी साइड लाकर दिखाएं। क्लियर, ये है प्रूफ करने का मतलब। तो हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड ली, साइन 270 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस 270 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 प्लस थीटा। देखिए साइन 270 माइनस थीटा 270 ये है, माइनस करेंगे इधर पहुंच जाएंगे, प्लस करेंगे उधर पहुंच जाएंगे। माइनस मीन्स थर्ड में आ जाएंगे। थर्ड में कौन कौन सा पॉजिटिव है? एक तो tan पॉजिटिव है, कोट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। साइन का हो जाएगा cos थीटा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव इनटू साइन 90 माइनस थीटा 90 ये है, माइनस करोगे आप इसमें पहुंचोगे, तो 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा प्लस में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जा रहे हैं, माइनस। अब cos 270 माइनस थीटा है, cos 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, cos 90 प्लस थीटा 90 ये है, प्लस करेंगे तो cos भी नेगेटिव होता है, तो ये हो जाता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये वाला माइनस का चिन्ह एज इट इज लगा देना है। साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए माइनस दोनों में है, आप माइनस को कॉमन ले सकते हैं, तो आपने यहां से माइनस कॉमन लिया तो वैल्यू बनेगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। आप इसको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन लिखिए या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए, एक ही बात है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये सबसे पहली वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, काफी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसका हम काफी यूज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वैसे तो यूज सभी का हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली आइडेंटिटी वो यही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। प्लस में आप a प्लस बी लिखिए या b प्लस ए लिखिए, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं एक और। हमें क्वेश्चन दिया गया है, प्रूफ करना है उसमें भी, जैसे हमें इसमें प्रूफ करना था, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी प्रूफ करेंगे। मैक्सिमम देखो क्वेश्चन प्रूफ करने वाले ही पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी वैल्यू निकालने के लिए हमसे कहा जाता है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये दिया गया है cos 270 प्लस थीटा
कॉस 270 प्लस थीटा इंटू कॉस 360 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा इंटू कोट 270 माइनस थीटा 270 माइनस थीटा और प्लस कोट 360 प्लस थीटा कोट 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, राइट हैंड साइड लाकर दिखाएंगे। ठीक है, यही करना है हमें। तो हमने लिखा सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड यही है cos 270 प्लस थीटा cos 270 प्लस थीटा cos 360 प्लस थीटा कोट 270 माइनस थीटा प्लस कोट 360 प्लस थीटा। ठीक है, अब देखिए cos 270 प्लस थीटा cos 270 प्लस थीटा, 270 यहाँ है, प्लस करेंगे उधर पहुंच जाएंगे। तो आप जानते हैं cos फोर्थ क्वाड्रेंट में जब जाता है तो पॉजिटिव रहता है, इसका मतलब ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव। क्या बनेगी, साइन थीटा। 270 प्लस थीटा साइन थीटा हो जाता है। अब हम चलते हैं 360 पर। देखो 360 जब प्लस करते हैं तो सेम ही वैल्यू रहती है। जैसे ही हम एक राउंड पूरा ले लेंगे वापस यहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ 360 है। जब आप प्लस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचोगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप ले लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सारे ही पॉजिटिव होते हैं। इट मींस कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, कोट 270 माइनस थीटा, 270 ये है, माइनस करेंगे आप इधर पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो इधर चले जाते हैं, घटते जाते हैं तो वापस होते जाते हैं। यहाँ कोट 270 माइनस थीटा टेन थीटा, पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है, प्लस कोट 360 प्लस थीटा, फर्स्ट में पहुंच जाएंगे हम, 360 में ऐड करेंगे कुछ भी, तो कोट 360 प्लस थीटा कोट थीटा। ठीक है, तो क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि एक साइड साइन कॉस में चल रहा है, दूसरा टेन कोट में है, तो एक ही जैसा बना देते हैं हम। ठीक है, साइन कॉस को हम टेन कोट में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए टेन कोट को साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। क्लियर, तो हमने इस कोट थीटा को लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो हमने लिखा साइन थीटा कॉस थीटा। यहां पर ले लेते हैं एलसीएम, क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमें दिया गया है साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाती है हमारी 1। आप जानते ही हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने यूज की थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन थीटा कॉस थीटा। वैसे तो आप यहां से इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो बस क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती ही है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूफ करना है। क्लियर, इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे तो क्वेश्चंस इजी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। देखो क्वेश्चन हमें दिया गया है टेन स्क्वायर थीटा, इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, थीटा में माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है और हमें प्रूफ करके दिखाना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लेकर तो क्या हो जाएगा। देखिए हमने लिखा क्वेश्चन ये है टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन दिया गया है।
सबसे पहले क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, राइट हैंड साइड हम लाकर दिखाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए tan स्क्वायर थीटा एज इट इज, आप जानते हैं स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कोट थीटा हो जाता है। स्क्वायर जैसा लगा हुआ है आपको एज इट इज लगा देना है, इट मींस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी कोट स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या करना है, आंसर देखिए आप, आंसर किस में दिया गया है, आंसर साइन कॉस में दिया गया है, तो आपको चेंज कर देना है, tan स्क्वायर थीटा को लिख देना है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख देना है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएंगे दोनों वैल्यूज एज इट इज। तो आपने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे ही आप साइन स्क्वायर थीटा की साइन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ये बनेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर बनेगा, माइनस ये है कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर, इट मींस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाता है, आप जानते ही हैं। तो हमने इसको लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये हुआ 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो भी वैल्यू सेम ही रहनी है, तो हमें यही प्रूव करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चाहो तो दोबारा लिख दीजिए, नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आप देख लीजिए कि क्वेश्चन में हमें किस में चेंज कर देना चाहिए ताकि हमें नेक्स्ट जो हमारी साइड है वो मिल जाए। ठीक है, चलिए आप बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, इससे अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, हमसे एक वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है और साथ इक्वेशन दी गई है x में, और वहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे हम x की वैल्यू इक्वेशन से। देखो अभी तक तो हम प्रूव कर रहे थे, अभी इक्वेशन ले लेते हैं, वहां से वैल्यू निकाल के दिखाएंगे। जैसे सेम ही क्वेश्चन में राइट हैंड साइड दे दी, मतलब जैसे हम अब तक क्वेश्चन में प्रूफ कर रहे थे ना 1, तो प्रूफ ना करके एक वेरिएबल दे दें साथ में और राइट साइड भी एज इट इज दे दी जाए कि इसकी वैल्यू इतनी है, तो उस वेरिएबल को ज्ञात कीजिए। तो बस क्या करना है, हमें सॉल्व करते जाना है, पॉसिबल जितनी कैलकुलेशन हो सकती है। मींस यदि 10 में है, एलाइड एंगल्स की फॉर्म में वैल्यू दी गई है तो उसे सॉल्व करके लिखते जाना है, जो बचेगा वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्या कह दिया हमने, अब बताते हैं आपको। देखो क्वेश्चन ये दिया गया है, फाइंड x फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन क्या दी गई है, इक्वेशन हमें दी गई है cosec 90 प्लस थीटा, cosec 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस x cos थीटा कोट 90 डिग्री प्लस थीटा, कोट 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, वो हमने इसलिए रब नहीं किया है क्योंकि उसका हम यूज कर ही रहे हैं लगातार। देखो हम दोनों साइड को एक साथ लेकर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये सॉल्व करना है, प्रूव नहीं करना है। जब हमें प्रूव करना होता है तो हम एक साइड लेकर चलते हैं और जब हमें सॉल्व करना होता है तो हम दोनों साइड लेकर चलते हैं। क्लियर? तो कैसे करेंगे हम इसको प्रूव, वो सॉल्व। cosec 90 प्लस थीटा, आप जानते हैं cosec 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है,
कॉसेक का सेक बन जाता है, जैसे साइन का कॉस बन जाता है, कॉस का साइन बन जाता है, टैन का कोट बन जाता है, कोट का टैन बन जाता है, सेक का कॉसेक बन जाता है और कॉसेक का सेक बन जाता है। तो क्या हो जाएगा ये कॉसेक 90 प्लस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, प्लस में होगा माइनस में होगा, अब ये देखना है। यहां पर देखो, यहां एक तो साइन प्लस में है और एक कॉसेक प्लस में है, इसका मतलब ये वैल्यू प्लस में आएगी, प्लस एक्स कॉस थीटा एज इट इज लिख देंगे, कोट 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा होता है, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मीन सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में केवल साइन प्लस का है और कॉसेक प्लस का है, इसका मतलब ये वैल्यू आएगी माइनस में, माइनस tan थीटा इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा। ठीक है, साइन है, साइन 90 प्लस थीटा करेंगे, हालांकि आंसर कॉस में बनेगा लेकिन ये वैल्यू साइन की ही है। ठीक है, पॉजिटिव रहेगी जैसे हम 90 प्लस चलेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकाल के दिखानी है, तो आपको क्या कर देना है, सेक थीटा को एज इट इज लिखिए, माइनस आ जाएगा यहां पर x कॉस थीटा, tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहां वैल्यू आई सेक थीटा माइनस एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। आपको सेक थीटा उधर ले जाना है, जब जैसे ही सेक थीटा को उधर लिखेंगे माइनस हो जाएगा, इट मींस माइनस एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा को आपको चेंज कर देना है। देखो पूरा जो क्वेश्चन है या तो साइन कॉस में बदल देते हैं या सेक टेन में चेंज कर देते हैं। हम सेक टेन एक वैल्यू सेक है, बाकी साइन और कॉस चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेक को भी चेंज कर देंगे कॉस में। आप जानते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, तो आपने इसको ऐसा लिख दिया, एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमने इसको लिखा माइनस एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो यहां माइनस है, यहां बनता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि यहां पर होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तब आप उसे लिख सकते थे साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिखा जा सकता, तो हम क्या करते हैं, वहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो वैल्यू बनेगी माइनस एक्स साइन थीटा, माइनस कॉमन लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया एक्स साइन थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप देखिए यहाँ साइन थीटा है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू नीचे आएगी, आप उसे नीचे लिखिए, उसके बाद कैंसिल कर दीजिए या अभी कैंसिल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू क्या बनेगी, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा हो जाता है, आप जानते ही हैं, तो x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, हमें क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर देना है। क्लियर, बात समझ में आ गई कि क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ये तो थे कि यदि हमें डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हो 90 प्लस थीटा माइनस थीटा, तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एंगल्स की फॉर्म में दे दिया जाता है, हमें ये फॉर्मूले खुद ही लगाने होते हैं कि कहाँ पर हमें 90 प्लस थीटा कर दें, कहाँ 360 माइनस थीटा कर दें। ठीक है, वो हमें देखना होता है खुद से। जैसे हम आपको ये वैल्यू निकालना तो बता ही चुके हैं, लास्ट लेक्चर की यदि हम बात करें तो वहाँ हमने आपको निकाल के दिखाई थी कुछ वैल्यूज, अंदर माइनस है, कॉस माना माइनस 720 745 लिखा गया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस टाइप से वैल्यू हमने निकालना आपको सिखाया था। तो आज हम अब इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, मींस रिलेशन जो दिया हुआ होगा, प्रूव करने वाले क्वेश्चन दे दिए जाएं, यदि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर दिखाना हो, करते हैं आप इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें एंगल दिया गया हो। अभी तो एंगल क्या था, थीटा की फॉर्म में था, अब क्वेश्चन हम कैसे करेंगे जिसमें एंगल थीटा की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, एंगल दिया गया हो, न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई हो यदि एंगल की, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए मान लिया हमें दिया गया है, प्रूफ करना है हमें, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने आपको सिखाई थी कि जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं
30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। 0, 30, 45, 60, 90 इन सब की वैल्यूज हम मतलब इन सब की वैल्यू सभी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के लिए क्या क्या होती हैं। हमने आपको बोला था कि टेबल आपको याद कर लेनी है, साथ ही आपको टेबल बनाना भी सिखाया था कि टेबल बनती कैसे है। ठीक है, तो वैसे तो आप सब सीख ही गए होंगे टेबल कैसे बनाई जाती है। जिसने अभी तक भी वो टेबल याद नहीं की है वो टेबल याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टेबल का हमें यूज करना है। देखो क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है हमें। क्वेश्चन में प्रूफ करना है हमें 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री, कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/8 सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/8 सेक स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने क्यों कहा था आपसे, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से सीधी सीधी वैल्यू यहां पर रख देनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम अपनी, और वैल्यू रखने के बाद कैलकुलेशन करेंगे, हमें राइट साइड मिल जाएगी। तो हमने लिखी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 60 डिग्री माइनस 1/2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/8 सेक स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, ये हमने पूरी वैल्यूज लिख ली हैं। अब देखो tan 45, यदि हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात करें तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन 60 स्क्वायर। देखो जो पावर लगी हुई है ऊपर उन्हें आपको एज इट इज लगाते चले जाना है। ठीक है, वैल्यू आपको इसकी रख देनी है। साइन 60 होता है √3/2। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जब भी आप क्वेश्चन करने बैठेंगे बार बार टेबल देखेंगे। टेबल लर्न कर लीजिएगा, आसान है, हो जाएगी। एक दो बार पढ़ेंगे उस टेबल को तो क्लियर हो जाएगा कि किसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, टेबल को देखना कैसे है ये भी हमने जिस दिन टेबल बनाना आपको सिखाया था जिस लेक्चर में, वहां बता दिया था कि कैसे आपको देखना है। साइन थीटा की वैल्यू देखनी है तो साइन थीटा के सामने जाइए और जिस भी एंगल की वैल्यू देखनी है माना 60 डिग्री चाहिए आपको, यही वैल्यू जो हम यहाँ रख रहे हैं साइन 60 डिग्री चाहिए तो साइन थीटा के सामने जाइएगा, 60 डिग्री के नीचे देख लीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो साइन 60 की वैल्यू। ऐसे ही कॉस थीटा की, कॉस 60 माना आपको चाहिए तो कॉस के सामने जाइएगा, 60 के नीचे जाइएगा। 90 में पहुंचना है माना तो कॉस के सामने जाइए, 90 के नीचे जाइए। जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर, जो भी ऐसा मान के चलिए एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, एक ऐसे खींच दीजिए, जो भी इंटरसेक्ट करेगी, जहां एक दूसरे को काटेंगी वही वैल्यू। ठीक है, हाँ जी, तो हमने यहाँ लिखा √3/2 माइनस 1/2 कोट 60। कोट 60 क्या हो जा, कोट 30 है, सॉरी कोट 30 हो जाता है 1/√3। ठीक है, tan 30 1/√3 होता है, कोट 30 होता है √3 स्क्वायर 1/8 सेक 45। देखो cos 45, cos का अपोजिट सेक होता है, cos 45 होता है 1/√2। यदि आप तीन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की वैल्यूज याद रख लेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो बाकी तीनों अपोजिट ही हैं इनके। हाँ, आप जानते हैं कोट थीटा टेन थीटा का अपोजिट होता है। सेक थीटा को लिख सकते हो 1/cos थीटा, कॉसेक थीटा को लिख सकते हो 1/sin थीटा। यदि आपको तीन वैल्यूज याद हो जाती हैं तो आपको पूरी टेबल आसानी से लर्न हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसे लर्न करने में। ठीक है, तो यहाँ है सेक 45, cos 45 होता है √2 1/√2, सेक 45 हो जाएगा √2। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। आप देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 × 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, ये 2 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 1/8 √2 का स्क्वायर करेंगे आप, जैसे आप √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2
2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो वैल्यू क्या क्या बची 3 माइनस 3/4 माइनस 3/2 प्लस 1/4। अब आप देखो कैलकुलेशन आपको करनी है, आप खुद देख लीजिए किस टाइप से आपको आसान लगती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कैलकुलेशन हमने आपको जिस टाइप से कराई है एज इट इज आपको लिखनी है। आपको यदि लगता है कि आप दूसरे तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आसान रहेगा तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसको और इसको इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि नीचे भी 4 है और यहाँ नीचे भी 4 दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ लिख देते हैं चलिए हम 3 माइनस 3/4 से 1/4 को माइनस करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 2/4, ठीक है। और ये माइनस का 3/2 एज इट इज लिख देना है। 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 हो जाएगा, तो वैल्यू आई 3 माइनस 1/2 माइनस 3/2, ठीक है। अब देखो ये दोनों माइनस में है, माइनस माइनस आप जानते हैं प्लस हो जाता है, या माइनस कॉमन लीजिए, 1/2 प्लस 3/2, ठीक है। 1/2 प्लस 3/2, देखो इसके बाद हमने यहाँ लिखा है, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 3 प्लस 1 4/2, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 मिल जाएगा, तो 3 माइनस 2 3 माइनस 2 1, ठीक है। यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो क्लियर हो गया आपको। देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चंस इजी हैं, बस आपको जरूरत है याद करने की। ये टेबल, ये छोटी छोटी वैल्यूज 45 डिग्री 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री टेबल हमने आपको बनाना बताया था, बहुत आसान है। आपको यदि वो भी याद हो जाएगा तो भी टेबल की वैल्यूज याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आज आपने क्वेश्चंस किए, यदि वैल्यूज दी गई हैं 90 प्लस माइनस थीटा में, 270 प्लस माइनस थीटा, एंगल यदि थीटा की फॉर्म में है तो क्वेश्चंस को प्रूफ कैसे करेंगे, हमने आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाए, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। फॉर्मूले भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप। ऐसे ही हमने एक क्वेश्चन भी बताया आपको एंगल्स वाला। अब आगे हम इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें एंगल की वैल्यू दी गई है। यहाँ तो अभी स्टैंडर्ड एंगल्स थे जिनकी वैल्यू टेबल के अंदर है। अब यदि ऐसे एंगल हो जाएं जिनकी वैल्यू टेबल के अंदर नहीं है तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा आपको एक एक पॉइंट इस लेक्चर में हमने जो बताया है। देखिए आप सभी ये जो इंफॉर्मेशन है कि जे क्लासेस मोबाइल ऐप डाउनलोड आपने कर ली है, अपने दोस्तों को भी बताइए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए कि आपको सारे क्लासेस इस ऐप पर मिल जाएंगी। जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं की है उनसे भी कहिए कि वो सब भी डाउनलोड करें। देखिए सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं आपको आसानी से एक ही जगह पर, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। सभी सब्जेक्ट को, सब कंटेंट को अच्छा कंटेंट मिलता है, ये तो आप जानते ही हैं। चलिए फिर खत्म करते हैं क्लास हम अपनी आज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इससे अगले वाले कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।